अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, एक बार एक न्यायालय में, कोर्ट में न्यायाधीश बैठे थे और कटघरे में खड़े हुए उस आरोपी को देखकर वे अचंभित थे। क्यों ना होते, सामान्य इंसान होता, सामान्य कोई चोर डाकू होता, समझ में भी आता, पर ऐसे व्यक्ति पर आरोप था, ऐसा व्यक्ति आरोपी था कि जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इसने कोई चोरी भी की। कटघरे में एक महात्मा जी खड़े थे, एक संत खड़ा था। उसे देखकर न्यायाधीश ही क्या, बहुत सारे लोग चिंतित थे कि आखिर इस महात्मा ने, इस संत ने ऐसा किया तो क्यों किया। और दुनिया तो तमाशा देखने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। किसी पर कोई आरोप हो रहा हो, किसी पे कोई आक्षेप हो रहा हो, तालियां बजाने तो अच्छे में जाए नहीं जाए, पर मां बुरे में तालियां बजाने, हंसी मजाक उड़ाने तो हर कोई पहुंचता है। कोर्ट में भी बहुत सारी भीड़ थी, बहुत नामी महात्मा, नामी संत जो कटघरे में खड़े थे। प्रोसेस प्रारंभ हुई। न्यायाधीश ने पूछा, आप पर ऐसा ऐसा आरोप है, आप पे ऐसा ऐसा आरोप है, क्या आपने चोरी की है? पेशेवर चोर डाकू तो था नहीं कि झूठ बोले, संत महात्मा था तो जो है सो है, उसने कह दिया हाँ हाँ, परम सत्य है कि मैंने चोरी की है, बिना झिझक के उसने उत्तर दिया। न्यायाधीश को भी विकल्प था, ये इतना बड़ा संत है, इतनी इसकी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि है, ये महात्मा होने पर भी इसने चुराया तो क्या चुराया? घिसे पुराने झाड़ू, फटी दरी, टूटे फूटे मटके। चुराना ही होता तो कुछ सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बहुत सारी बड़ी धन दौलत चुरा लेता। पर विकल्प तो सबके भीतर था कि इतना नामी व्यक्ति और इतनी छोटी सी हरकत। पर अब आरोपी के रूप में न्यायालय में आया था, कटघरे में खड़ा था और स्वयं ने ही स्वीकार किया कि हाँ मैंने चोरी की है। अब बचाए कैसे? वो हाँ ना कहता, कुछ विचार करता, कुछ झिझकता, तो फिर भी कुछ वकील सरकारी देके उसे, पर स्वयं ने ही जब कबूल की अपनी बात बिना झिझक के, हाँ न्यायाधीश जी हमने चोरी की है, और चोरी की हुई सामग्री सामने रखी थी, लोग देख रहे थे। घिसा पिटा, माँ झाड़ू फेंकते ना बाहर, वो झाड़ू, कहीं फूटे मटके, फटी दरी, कुछ समझ में ही नहीं आया। पर अब उसने स्वयं ने स्वीकार किया था, न्यायाधीश को भी सजा सुनानी पड़ी। न्यायाधीश को भी थोड़ी सी दया आई, पर न्याय गद्दी पे बैठे थे, अन्याय कैसे कर पाते। और जब सामने ही वाले ने स्वीकार कर लिया था तो उसका पक्ष भी कैसे लेते। न्यायाधीश ने कह दिया, ठीक है, आपको 2 महीने की सजा जेल में काटनी होगी। खुशी खुशी वह संत महात्मा तैयार हो गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चेहरे पे ना सिकड़न, ना झिझक, कुछ नहीं,
जैसे ही कोर्ट का वो सत्र समाप्त हुआ, वो तो खुशी खुशी अपने उन चेलों चपाटों के साथ, क्योंकि अकेले पे इंजाम नहीं था, साथी भी थे, उसके संग में 2-4 चेले भी थे। भले ही मुखिया के तौर पर उसे कटघरे में खड़ा किया था, पर ऐसा होता है ना, चोरी करने वाला एक हो पर साथ देने वाले हो तो उसको भी फ्री में थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। सबको सबको जेल भिजवा दिया गया। खुशी खुशी सब जा रहे थे। शिष्य थे तो उनके चेहरे पे तो फिर भी थोड़ी सी सिकड़न थी, थोड़ा सा विकल्प था, विचार था। पर जो मुखिया थे, महात्मा थे, संत थे, वे तो इतने खुश थे, इतने खुश थे कि शायद उनकी मुराद, उनकी इच्छा ही से पूरी हो गई। न्यायाधीश से रहा नहीं गया। न्यायाधीश से रहा नहीं गया, किससे रहा जाता? कोई भी होता तो स्वाभाविक रूप से उसे पूछने ही जाता। अब न्यायाधीश था, दूसरे को तो जाने की अंदर परमिशन नहीं थी। न्यायाधीश से रहा नहीं गया, उसने अपने ड्रेस को, मतलब यूनिफॉर्म को बदला और वह जेल में जहाँ उस महात्मा को कैद किया था, वहाँ जाके पूछने लगा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने चोरी की, ठीक, आपने चोरी कबूल की, ठीक, पर मुझे ये बात नहीं आई समझ में, आपको ऐसी कौन सी कमी पड़ गई? आपको देखकर मुझे ऐसा लगता नहीं है, पर फिर भी आपको ऐसी क्या कमी पड़ गई कि दूसरों के घर से पुराने झाड़ू, फूटे मटके, ये फटी दरी आपने चुराई? मुझे समझ में नहीं आया। संत महात्मा फिर भी शांत थे। उन्होंने कुछ उत्तर देना उचित नहीं समझा, पर फिर भी रहा नहीं गया। पुनः अगला प्रश्न वह न्यायाधीश पूछता है, क्या यहाँ से जाकर आप फिर वही काम करोगे? फिर आप चोरी चपाटी करोगे क्या? मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ छूटने के बाद तो आप ऐसी हरकतें मत करना। धर्म और धर्मात्मा सब बदनाम होते हैं। आप ये क्या कर रहे थे? आपको किसी भी प्रकार से कोई भी ज़रूरत लगी ना, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, आप मेरे तक खबर पहुंचा देना। आपको जो सामग्री की ज़रूरत है मैं आपको तुरंत 15 मिनट में पहुंचा दूंगा, पर धर्म को बदनाम ना करें। अब धर्म पे बात आई तो संत महात्मा कहाँ चुप बैठने वाला था। फिर भी प्रेम से, शालीनता से उसने न्यायाधीश से पूछा कि क्या आपको मेरी शक्ल, मेरा ये भेष, मेरे साथ वाले ये लोग आदि देख के ऐसा लगता है कि मुझे कोई वस्तु की, कोई सामग्री की कमी हो? न्यायाधीश ने पुनः ऊपर से नीचे देखा, आगे पीछे देखा। वो कहता है, लग तो नहीं रहा कि आपको ज़रूरत है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने चोरी क्यों की? चोरी की, और चोरी की तो फिर भी आपने सत्य स्वीकार करके आपको जेल आना पड़ा। आप चाहते क्या हो? वो कहता है, मैं यही तो चाहता था। मतलब आप नहीं समझोगे। नहीं नहीं, अब तो आपको समझाना पड़ेगा। आप एक तरफ कह रहे हो हमारे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, मेरा बहुत अच्छा आश्रम है, इतने शिष्य है, सब कुछ है, फिर आपने ये छोटी-मोटी चोरी क्यों की? वो कहता है, क्या करूं, मुझे जेल में मंदिर बनाना था। न्यायाधीश और हक्का बक्का रहेगा, ये क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये उल्टी उल्टी बातें कर रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ संत है, महात्मा है, कुछ समझदारी से काम करे। चोरी की, वो भी झाड़ू की, फूटे बर्तनों की, और अब कह रहा है मैं जेल में मंदिर बनाऊंगा। वो न्यायाधीश पूछता है, तुम्हें ईंट, चूना, पत्थर कौन ला के देगा? तू बातें कर रहा है मंदिर बनाना है, तुम्हें भगवान कौन ला के देगा? और यहाँ जो कैदी है वे क्या तुम्हारे भगवान की पूजा करेंगे, पुजारी बनेंगे, अभिषेक करेंगे? तुम कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे, नहीं, मैं तो मात्र जेल में, इस कारागृह में इसलिए आया हूँ कि मुझे तो मंदिर बनाना है।
न्यायाधीश पुनः चिंता में पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये अपने आप को कभी डाकू चोर बनाना चाहता है, कभी कहता है मैं जेल में मंदिर बनाने आया हूँ, कुछ समझ में नहीं आया। वो कहता है न्यायाधीश जी, अगर इतनी बात आप समझ जाते ना, अगर यही बात आप समझ जाते ना, तो ये इतना अंतर शायद नहीं होता। आप क्या समझो, आप क्या समझो संत महात्मा और गुरु की बातें। आप तो अपने कोट कचहरी टाई और अपने अपने यूनिफॉर्म में जीने वाले, अपने अपने रूटीन में जीने वाले जीव हो। आपको क्या पता संत कौन होते हैं, गुरु क्या होता है, संघ क्या होता है, धर्म क्या होता है, आप क्या जानो। न्यायाधीश तो और चिढ़ गया। वो कहता है हमसे ऐसा कह रहे हैं, ये धर्म को बदनाम करने के लिए ये संत का धर्मात्मा का भेष बनाकर कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, जेल में आ रहे हैं और उल्टा मुझसे ही कह रहे कि हमें धर्म नहीं पता। वो कहने लगा धर्म होता क्या है संत जी, महात्मा जी, धर्म होता क्या है। हम रोज प्रतिदिन सुबह मंदिर जाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, ये करते, हमने ये कर लिया, हम वो करते, और आप कह रहे हम नहीं धर्म जानते। संत कहता है बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूं, आपने अभी धर्म जाना ही नहीं है। आप मात्र धर्म की क्रियाओं में उलझे हो, संप्रदायों में उलझे हो। धर्म इससे कुछ और भी हटके है। आप लोगों को बंधन में क्यों डालते। मैं इस जेल को ही मंदिर बनाने आया हूं। मतलब आप पूछ रहे थे ना, ईंट चूना पत्थर भगवान कहां से लाओगे। ईंट चूने की दीवारें तो सरकार ने पहले से ही बना के रखी है। ये जो भटकते हुए भगवान आत्मा है ना, मैं उनको ही भगवान बनाकर इस जेल को मंदिर बनाने आया। वह न्यायाधीश देखता रह गया। वह न्यायाधीश तो देखता ही रह गया। वो सोच रहा था कि देखो, ऐसे भी जीव होते हैं और ऐसी भी दृष्टि, ऐसी भी सोच जीवों की होती है। क्या आप सभी कारागृह में मुकेश जी नहीं हो? माँ आप सभी जेल में नहीं हो, आप सभी हवालात में नहीं हो। संसार का प्रत्येक 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 जीव कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन में फंसा है। भले ही कोई लोहे की बेड़ी हमारे हाथ में नहीं है, कोई हमारे लिए कटघरे में खड़े करने वाला नहीं है, कोई भी हमें उन सांकलों के पीछे बांधने वाला नहीं है। पर बोलो ना शैलेन जी, बंधे नहीं हो, बंधन नहीं है, है। माँ ये घर के मियाँ बीवी के, पति पत्नी के इन बंधनों की बात नहीं है, ये तो बहुत बात की बात है। पर कभी तो विचार करे, हम संसार में हैं, संसार रूपी इस कारागृह जेल में क्या हम बंधे नहीं पड़े। ये तो कहने की बातें है, ये तो कहने की बात है। कितनी मूढ़ता और कितनी मूढ़ता है। क्या शादी हो गई सौरभ? मुझे पता है, पूछ रहा हूँ। शादी हो गई? शादी हो गई, जितनों की हुई वैभव हो गई ना शादी। उस अग्नि की परिक्रमाएं लगाई होगी। कितनी मूढ़ता माँ, कितनी मूढ़ता। हम धर्म मान रहे हैं उसको। 7 फेरे क्या हमने उस अग्नि के लगा लिए और हम मान रहे हैं हम बंधन में फंस गए। कैसा बंधन, कैसा बंधन। कोई किसी को जोरू का गुलाम कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है। विश्वास मानना, कोई किसी का गुलाम नहीं होता, कोई दूसरे के बंधन में नहीं होता। अगर बंधन किसी का है तो आपका आपसे ही बंधन है, आपका आपसे ही बंधन है। कौन सी साकल, कौन सी रस्सी और कौन सा सूत्र, कौन सा हार, कौन सा कुछ नहीं। ये तो मान्यता है। हार पहनाए थे ना एक दूसरे को, जिस दिन हार पहने थे उसी दिन हार गए थे। वकील साहब कहने के लिए हम कह रहे हम तो जीत के लेके आए, भूल मत करो। हार वही डालता है जो पहले ही हार चुका होता है। हार वही पहनता है जो पहले हार मान चुका होता है, और जो पहले से जीत चुका है वो बंधन से छूटने का प्रयास करता है, बंधन में पुनः फंसता नहीं।
ये तो बहुत स्थूल आज तक सुनते आए हैं बंधन है, पर ये कोई बहुत बड़े बंधन नहीं। कोई किसी का गुलाम नहीं होता, मात्र अपनी अपनी स्वयं की विषय कषाय वासना कर्म पाप इनके बंधा है, दूसरे से कोई नहीं बंधा। नहीं हो आरोपी, आरोपी नहीं हो, आरोपी नहीं हो क्या सेठ जी? आरोपी नहीं होते हम तो पंचम काल में इस कारागृह में, इस संसार के जेल में आते ही नहीं। महावीर समान हम भी तो निकल जाते। क्या आदिनाथ के समय में हम नहीं थे? तब भी हम थे, तब भी हम थे, पर गलती हमारी यही हुई कि हम अपनी गलती को समझ नहीं पाए, हम अपनी गलती को सीख नहीं पाए, सुधार नहीं पाए, जिस कारण से उनके साथ जन्म लेने के बाद भी बंधन 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 में ही फंसते रहे। माँ बोलो ना, बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, कोई बाहर की साखल नहीं, कोई रस्सी नहीं। उस दिन भी मैंने पूछा था, वो जानवर श्रेष्ठ है पार्वती जी जिसके गले में फिर भी रस्सी है, पट्टा है, सुबह छोड़ दो तो शाम के लौट कर वही आता है, और आप लोग स्वतंत्र जी, नाम स्वतंत्र है, पर यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बताओ ना, कहाँ है रस्सी? कहाँ है रस्सी? कहाँ है गले का फंदा? कहाँ है वो पट्टा? देखा कभी? जो पालतू जानवर होते हैं उनके गले में वो पट्टा होता है, और आप कैसे फालतू है? वे तो पालतू है तो गले में पट्टे हैं, तुम्हारे गले में पट्टे भी नहीं है, कैसे फालतू है बताओ? 50-100 रुपए के पट्टे ही बेचारे के गले के नसीब में हैं। लिप्टन, आपके गले में कितनी पट्टी? फिर भी फालतू में भगते वही चले जाएंगे। कैसा बंधन है, कैसा बंधन है? कोई किसी को बांध नहीं रहा, कोई किसी को जेल में नहीं डाल रहा, कोई दूसरा न्यायाधीश नहीं है, न्यायाधीश भी मैं ही हूँ, न्यायाधीश भी मैं हूँ, आरोपी भी मैं हूँ, कटघरे में भी मैं खड़ा हूँ, और जेल में, संसार में वह दुख भोगने वाला, बंधन को भोगने वाला भी मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। कहाँ खोज रहे हम राम और रावण? कहाँ खोज रहे हैं हम महावीर और संयम? वह संगम देव कौन था? महावीर कौन था? बाहर तो हमने खूब शत्रु मित्र कमट पार्शनाथ सबकी खोज कर ली, पर क्या मेरे भीतर ही राम रावण कमट पार्शनाथ संगम देव और महावीर नहीं थे? कौन बांध रहा है, कौन उपसर्ग कर रहा है? ये तो कहने की बातें हैं, उनके कारण हुआ, उनने किया, ऐसे किया। कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की भूल थी, और अनादि से उस भूल को हमने नहीं माना, इसलिए पुनः 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 बंधन में फंस रहे हैं, पुनः पुनः बंधन में फंस रहे हैं। सोचो तो, विचार तो करो, कितनी कितनी सारी भूल आज तक हम जीवन में करते आए हैं। जीवन तो जी लिया, जीवन तो जी लिया, पर जीवन जीने की कला आज तक नहीं सीख पाए।